औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 48 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 47 में मुनाफिकीन की रवश का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया कि इनकी आदत है कि जब ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाने के लिए कस्में खाते हैं कि हम अल्लाह पर रसूल पर ईमान लाए हैं और हम आइंदा आपकी अताअत करेंगे। ख़ुसूसन ये गज़वा किसी गज़वे के मौके पे होता था जब उन्हें माल गनीमत हाथ आता हुआ लगता था, तो कभी वो ऐन वक्त पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देते, पहले कस्में खा खा के, और फिर जब माल गनीमत हाथ आता तो वो फिर कस्में खा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाते कि हम आप पर ईमान लाए हैं, आइंदा आपकी अताअत करेंगे और अभी हमें माफ़ कर दें या हम पर यकीन कर लें। असल में मकसद उनका लालच होता था, माल गनीमत हाथ लगाना होता था। इसके अलावा भी कोई भी कल जिक्र हो चुका है कि कोई भी फ़ायदे की चीज़ जब मुसलमानों के पास आती तो ये मुसलमानों के साथ हो जाते, और जब मुश्किल आती तो ये दूसरी तरफ हो जाते, यानी काबिल यकीन नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनसे कह दें कि ये मोमिन, आप यकीन कर लें और आप समझ लें कि ये मोमिन हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते। और यहाँ आयत नंबर 18 में एक उनकी दूसरी निशानी बयान फरमाया कि अगर ये कहते हैं कि ये मोमिन हैं तो ये फिर छोटी छोटी बातों पे जब मोमिनों से उलझ पड़ते हैं, मुसलमानों से उलझते हैं, या ये भी करते हैं बाज़ औक़ात के फिर जाते हैं अपने दावे से, कोई मुश्किल देखते हैं तो फिर उस वक्त वो उस जगह से हट जाते हैं और अपने अहद व पैमान का जो करते हैं ये उसका भी लिहाज नहीं रखते, और मुश्किल में किसी को छोड़ना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जब छोटी छोटी बातों पे मोमिनों से या इख्तिलाफ़ात भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से भी रूगर्दानी कर जाते हैं, और उस वक्त इज़ा दू इलल्लाहि व रसूलिही, जब उनको बुलाया जाता है, ये एक इनकी आजमाइश का वक्त बात है कि जब इनको अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाता है, लियहकुमा बैनहुम, ताकि उनके दरमियान कोई फ़ैसला किया जाए। यानी अल्लाह के और रसूल की तरफ बुलाया जाता है का मतलब यह है कि जब ईमान को इनके परखने का टाइम आता है, आज़माने का टाइम आता है, और फिर इनको बुलाया जाता है ताकि इनसे अहद व पैमान लिए जाएं और उनके दरमियान फ़ैसला किया जाए, और जो उन्होंने गलतियां की हैं उनको दोहराया जाए और आइंदा ना करने का इनसे अहद लिया जाए, या जिस तरह वो दोगलापन करते हैं कभी मोमिनों की तरफ, कभी काफिरों की तरफ, कभी यहूदियों से, जिस तरफ भी उनको फ़ायदा नज़र आए उस तरफ चलते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए या ऐसी बात कोई सामने आए तो फिर उनको बुलाया जाता है, और बुलाया जाता है तो भी वो आने से गुरेज करते हैं, मोमिनों से उलझ जाते हैं और दीन इस्लाम के अहकामात पर ये बहस मुबासे पे उतर आते हैं और यकीन नहीं करते और ये कहने लगते हैं कि हम ही सच्चे हैं। और फिर जब ये अपने आप को सच्चा साबित करते थे तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कोई बात करते हुए गुरेज नहीं करते थे, कस्में उठा के कह देते थे कि मुसलमानों से कहते थे कि आपने ये बात झूठ बोली है, आपने ये बात गलत की है, जो हम कह रहे हैं वो सच है, और जो हम कह रहे हैं हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बातें की हैं, हमने सुनी हैं, हम सही कह रहे हैं। तो फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचती थी, बाज़ दफ़ा मोमिनों के ज़रिए पहुंच जाती, बाज़ दफ़ा बज़रिए वही पहुंच जाती, बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्का होता, बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला आपको बताना चाहते वही फरमाते। तो जिस तरह भी होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता कि इनको बुलाएं और इस मसले का हल इनके सामने रखें और पूछें कि इन्होंने इस तरह की बातें क्यों की हैं। तो अगर वो सच्चे होंगे तो वो आ जाएंगे और फिर आपसे अपने अहद करेंगे दोबारा, और अहद की पासदारी का अहद करेंगे दोबारा। लेकिन जब उनको बुलाया जाता है तो वो इनमें से कुछ लोग तो जो सच्चे होते थे वाकई अब मिक्स थे, मोमिन और काफिर मुनाफिक, और समझ नहीं आती थी। इस्लाम के लिए
काफिर से, यहूदी ईसाई से ज़्यादा ख़तरनाक मुनाफिक होता है, क्योंकि इन लोगों के बारे में पता होता है कि ये इस्लाम नहीं लाए और इनसे बचने की कोशिश की जा रही होती है कि हर जगह इनसे बचा जाए, उलझा ना जाए। लेकिन मुनाफिक इसलिए ख़तरनाक होता है कि वो बज़ाहिर मुसलमान होता है और अंदर से वो किसी एक मज़हब पे भी नहीं होता, ना वो अहले किताब के साथ होता है, ना वो काफर, ना वो मुनाफिक, ना वो मुस्लिम। जिस तरफ उसको फ़ायदा नज़र आता है उस तरफ मुड़ जाता है। और उस पर ना सिर्फ मुसलमानों को यकीन नहीं होता बल्कि काफरों और अहले किताब को भी उन पर यकीन नहीं होता था कि ये वक्त आने पे फिर जाते हैं। बस इतनी सी बात थी कि चंद गिने चुने लोग थे जो मुसलमानों में मिक्स होते थे, काफरों में भी मिक्स होते थे और अहले किताब में भी मिक्स होते थे। और मिक्स होने की वजह से हर एक काफर भी उनसे नुकसान उठाते, मुस्लिम भी उठाते, अहले किताब भी उठाते। लेकिन ज़्यादा मुस्लिम को नुकसान होता कि इस्लाम दीन नया था और वो नए दीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद व पैमा करते और बातें लेके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों के दरमियान जो महफिल होती, कोई बातें होती, कोई अहद होता, कोई नई इन्फॉर्मेशन होती, कोई प्लानिंग होती, तदबीर होती, वो सारी वो मुसलमानों के दरमियान बैठे हुए सुन रहे होते थे। ख़ुसूसन जहाद के मौका पर या जहाद के लिए जब तैयारी होती थी तो मुसलमानों के दरमियान होते थे और समझ नहीं आ रही होती थी कि ये मुस्लिम है या काफिर हैं। और जब वो मुसलमानों के दरमियान से सारी बातें सुन लेते थे, बज़ाहिर बड़े मुसलमानों के फरमाबरदार बने होते अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाले नबी पर, लेकिन जब वो सुन लेते बात तो वो फ़ौरन दूसरे तबके में चले जाते और सारी मुसलमानों की जो तदबीर थी, जो प्लानिंग थी, वो लीक हो जाती और काफरों या जिस के लिए भी आप कर रहे होते उस तक कबल अज़ वक्त ये बात पहुंचा देते। और जब उनको बुलाया जाता कि ये बात तुमने की तो वो इनकार आते ही ना पहली बात, और अगर आते भी तो इनकार कर देते कि हमने नहीं की। और फिर उन चंद लोगों में से मुस्लिम का और मुनाफिक का की तमीज़ करना या उनका अलग करना, उनकी पहचान करना इंतहाई मुश्किल हो जाता। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चंद चीज़ें सिखाईं कि आप इनको बुलाएं और जब आप उनको बुलाएंगे तो वो हीले बहाने करके उससे एराज़ करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, तो समझ लें कि वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक हैं। इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गायब नहीं जानते थे। अगर गायब जानते होते तो फिर ये चीज़ें पेश ना आती। और मुनाफिकों की एक मोमिनों को तो धोखा देते थे, लेकिन मुनाफिकों की बदतरीन आदत अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों के बारे में फरमा रहे हैं कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश में लगे होते हैं, हालांकि वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा नहीं, हकीकत में वो अपने ही आप को धोखा दे रहे होते हैं। यानी जिस दुनिया की सरसब्जी में और लालच में पढ़कर वो अल्लाह को और ईमान वालों को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, वो दुनिया आर्जी है, धोखा है, और आखिरत ही असल ठिकाना है और आखिरत की तरफ वो मुतवज्जे नहीं होते। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवुन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें, ताअवुन करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें।